नमो नमः। भवतां सर्वेषां शास्त्रप्रौढी इति प्रकल्पे ज्योतिषशास्त्रस्य कक्षायामस्यां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। जानन्ति भवन्तः शुक्रवासरे अध्ययनक्रमे अस्माभिः बीजगणितस्य अध्ययनं विधीयते। तत्र बीजगणितस्य प्रथमकक्षायाम् अस्माभिः मङ्गलम् अनुष्ठितम्। आचार्यभास्करस्य किं वैशिष्ट्यं, ज्योतिषगणिते च बीजगणितस्य किं वैशिष्ट्यं, बीजगणितस्य ग्रन्थस्य रूपरेखा का, तत्र के अध्यायाः समाविष्टाः सन्ति, तथा भूताः विषयाः अस्माभिः प्रथमकक्षायां समेकिताः। अधुना बीजगणितस्य मङ्गलाचरणानन्तरं यत् प्रथमं प्रकरणं तत्र वयम् अध्ययनं करिष्यामः। आप सभी महानुभावों का शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्प के अंतर्गत प्रचलित ज्योतिष शास्त्रीय कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रथम कक्षा में हम लोगों ने बीजगणित के कलेवर के विषय में, उसके वैशिष्ट्य के विषय में, भास्कराचार्य की रचना के विषय में तथा इसके दोनों मंगलाचरण नमस्कारात्मक, प्रयोजनात्मक, वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण इसके दो हैं उन दोनों का सामान्य अध्ययन हमने किया। आज हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा श्यामपट्ट का भी यथा समय सहयोग लें। कदाचित मिरर के कारण दाएं बाएं का हेर फेर होता है, उसको आप ध्यान नहीं लेंगे। जो हमें बात बतानी है गणित में, उस गणित के तथ्यों को बताते समय हमारे पास अगर कोई ऐसी समस्या आएगी तो हम यथा समय श्यामपट्ट का भी सहयोग लेंगे। तो आप सभी के सौविध्यार्थ इसकी हमने एक आंशिक व्यवस्था भी की है, इसे और हम सुदृढ़ करेंगे। फिलहाल एक ऐसा विषय है जिसका हम व्याख्यान कितना भी कर लें, जब तक उसकी हम प्रक्रिया करके, जब तक उसका हम गणितीय पक्ष देखेंगे नहीं, तब तक वो उतनी सरलता से, सहजता से हमें अवगमन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, प्रायोगिक ज्ञान भी इसका नितांत आवश्यक है। तो बीजगणित के कतिपय सूत्रों के आधार पर हम इसके प्रायोगिक पक्षों का भी अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे बीजगणित के धनर्ण षड्विधम का। मित्रों, जानन्ति भवन्तः यत् गणिते षट् कर्माणि भवन्ति। भारतीय गणित में 6 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं, उनको समेकित करके हम षड्कर्म का नाम देते हैं। संकलनम, व्यवकलनम, गुणनम, भाजनम, वर्गः, मूलम। ये सामान्यतया एते ये भवन्ति संकलन, व्यवकलन, गुणन, भजन, वर्ग, मूलम, अथवा एतानि सर्वाणि अंगीकृत्य षड्कर्माणि कथ्यन्ते। इन षड्कर्म में सामान्यतया किसी भी गणित की प्रक्रिया को प्रारंभ करते समय ग्रंथ में इन्हीं की चर्चा की जाती है। बीजगणित में भी यही प्रक्रिया है। लीलावती में भी आचार्य ने सर्वप्रथम योग, अंतर, गुणन, भाजन, वर्गमूल, घनमूल इत्यादि की प्रक्रिया बतलाई है। तो बीजगणित का भी वही क्रम है। मंगलाचरण करने के बाद आचार्य ने जो पहला सूत्र लिखा है वो उपजाति छंद में है, और उसमें एक जिज्ञासा हो सकती है, पाठ का नाम कृते जिज्ञासा भवति। यथा व्यक्तगणिते अस्माभिः गणितं क्रियते तत्र यया प्रक्रियया गुणनादिकं, भाजनादिकं, योगादिकं क्रियते तया एव प्रक्रियया अत्रापि भवति उत वा विशिष्टा काचित् रीतिः वर्तते इत्यादिकायाः शंकायाः निरासनं आचार्यैः क्रियते। कोई विशिष्ट प्रक्रिया यहाँ है, अलग एक सामान्य विधि है, उसका निरास यहाँ आचार्य करते हैं। तो पहला इसमें सूत्र है, बड़ा सहज सूत्र है, और व्यक्त गणित में भी वही विधि प्रयोग की जाती है और अव्यक्त गणित में भी वही विधि का प्रयोग है। सूत्र है योगे युति स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः। ये इस सूत्र का पूर्वार्ध है। उपजाति छंद के प्रथम द्वितीय चरण में आचार्य ने योग का नियम बताया है, और इसी के दूसरे चरण में संशोध्यमानं स्वमृणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद्युतिरुक्तवच्च
इत्यनेन उत्तरार्धेन व्यवकलनस्य नियमः प्रतिपादितः। अतः एकैनैव छन्दसा आचार्येण संकलन व्यवकलनयोः व्यवस्था प्रतिपादिता। किमस्ति सूत्रं? योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः। योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा, क्षययोः स्वयोर्वा योगे युतिः स्यात्, अर्थात द्वयोः क्षयराश्योः द्वयोः क्षयराश्योः द्वयोः धनात्मक राशियोः योगे सति युतिः भवति। आशय क्या है कि दो धनात्मक राशियां या दो ऋणात्मक राशियां, धनात्मक हो दोनों अथवा ऋणात्मक हो, उन दोनों का योग करने से ही युति होती है। अर्थात ऋणात्मक 5 ऋणात्मक 3 दोनों को हमें अगर योग करना है तो दोनों राशियां ऋणात्मक होने के कारण दोनों का योग ही हम करेंगे। ऋणात्मक 5 ऋणात्मक 3 बराबर 8, ऋणात्मक 8। तो यहाँ पर वस्तुतः हमने दोनों राशियों का योग किया क्योंकि दोनों एक ही जाति की हैं। योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा, क्षययोः योगे युतिः स्यात् स्वयोर्वा योगे युतिः स्यात्। अर्थात यदि द्वयोः राश्योः मानं क्षयात्मकं तदानीं द्वयोः योगे कृते सति योगफलं, द्वयोः मानं ऋणात्मकं तदानीमपि योगे कृते सति एव योगफलं भवति। और एक सामान्य बात, जब हम बीजगणित में धनात्मक या ऋणात्मक को लिखते हैं तो हमारे यहाँ सामान्य जो गणित है, सामान्य गणित की प्रक्रिया में हम ऋणात्मक के लिए एक चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो माइनस का चिन्ह हम लगाते हैं, ऋणात्मक चिन्ह जब हम लगाते हैं तो वो हमारा ऋणात्मक है। लेकिन गणितीय प्रक्रियायाम अस्माभिः संख्यायां बिंदु चिन्हं क्रियते। यदि काचित् धनात्मिका संख्या भवति, यथा 5 इति अस्माभिः लिखितं, 5 इति संख्या यदा लिखितं, कोई भी संख्या यदि हम लिखें उसमें धनात्मक या ऋणात्मक का हमें संकेत करना है, तर्हि केवलं संख्यायाः उपरि बिन्दुस्थापनं क्रियते। संख्यायाः उपरि यदि बिन्दुस्थापनं भवति तदानीं सा संख्या सद्यः एव ऋणात्मिका भवति। यदि सरल केवल यदि 5 लिखा है तो वो 5 धनात्मक है, यदि उस 5 के ऊपर बिंदु का निवेश किया गया है तो वो 5 ऋणात्मक है। ये एक विशिष्ट विधि है प्राचीन समय में गणित को लिखने की विधि से। प्राचीन समय में धनात्मक ऋणात्मक का संकेत करने के लिए यदि कुत्रापि संख्यायां कश्चनपि संकेतः नास्ति तर्हि सा संख्या धनात्मिका, यदि बिंदु संकेतो वर्तते तदानीं सा संख्या ऋणात्मिका इति सामान्यः कश्चन नियमः वर्तते। अब योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा, द्वयोः धनात्मक राश्योः योगे एव युतिः भवति। सामान्यतया अगर हम 5 और 3 को जोड़ें, दोनों धनात्मक हैं तो जोड़ने पर ही योग होगा। दोनों अगर ऋणात्मक हैं, क्षयोः, अगर दोनों क्षयात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक राशियां हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पहले से 10 रुपये कर्ज में है और वो 5 रुपये और कर्ज ले लेता है, तो वो ऋणात्मक तो पहले से है, उसका ऋणात्मक कर्ज और बढ़ जाता है। यदि कश्चन जनः पूर्वमेव ऋणी वर्तते, पुनः तेन ऋणं धनं गृहीतं, तर्हि तस्य ऋणत्वम् अधिकम् आपद्यते। वर्धनं तु भवति, तत्र वृद्धिस्तु भवति, परन्तु वृद्धिः ऋणात्मिका भवति इति कृत्वा द्वयोः क्षयराश्योः द्वयोः धनात्मकराश्योः परस्परं योगे कृते सति योगफलं भवति। ये सामान्य योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा, ये प्रथम श्लोक के प्रथम पद की निष्पत्ति। अगर कोई धनात्मक है और धनात्मक में धनात्मक की वृद्धि होती है तो वो और अधिक बढ़ जाएगा, सामान्य नियम है। तो योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा, द्वयोः क्षयात्मक राश्यो भवतु द्वयोः धनात्मक राश्योर्वा भवतु, योगे एव युतिः भवति। परंतु अंतरं किमस्ति? धनात्मक राशिषु योगात्मिका वृद्धिः, ऋणात्मक राशिषु ऋणात्मिका वृद्धिः, परंतु वृद्धि उभयत्र भवति। योगत्वम् उभयत्र अस्माभिः दृश्यते, वृद्धि उभयत्र आयाति इति कृत्वा उभयत्र आचार्ययुक्तं योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा।
दो क्षयात्मक राशियों का या दो धनात्मक राशियों का योग करने से युति होती। अथ च प्रथम पादस्य अनंतरम श्लोकस्य द्वितीय उत्तरार्धे किमुच्यते धनर्णयोरन्तरमेव योगः। धनर्णयोः अंतरमेव योगः। धनर्णयोः अंतरमेव योगः इत्युक्ते यदि एकः राशिः धनात्मकः राशिः अपरः राशिः ऋणात्मकः उभयोः यदि अस्माभिः योगः कर्तव्यः तदानीं धनर्णयोः अंतरमेव योगः। द्वयोः राश्योर्मध्ये यदि एकः राशिः धनात्मकः अपरः राशिः ऋणात्मकः तर्हि द्वयोः अंतरे कृते सति योगफलं समायाति। धनर्णयोः अंतरमेव योगः। धनर्णयोः अंतरमेव योगः इत्यस्य कः आशयः? यथा पंचधनात्मकं मानं भवतां पार्श्वे वर्तते। धनात्मके पंचमाने सति यदि भवद्भिः पुनः ऋणात्मकं धनत्रयं गृहीतम्, यदि आपके पास 5 धनात्मक मान था और उस 5 धनात्मक में से आप यदि 3 ऋण ले लिए तो 5 और 3 ऋण हो गया, तो आपके पास योग राशि कितनी बची? आपके पास केवल 2 बची। धनर्णयोः अंतरमेव योगः। यदि सामान्य गणित में हम कहें तो 5 और ऋणात्मक 3 का यदि हम योग करें, योग करने का मतलब क्या कि जिसके पास 5 है उसके पास 3 ऋण आपने दे दिया। मतलब 5 जिसके पास धन राशि थी उसके पास 3 ऋण आ गए, मतलब उसके 3 निकल गए, तो कुल युक्त राशि, युक्त मतलब गणितीय प्रक्रिया करने के बाद जो योगित राशि बची वो बची उसके पास 2। तो धनर्णयोः अंतरमेव योगः, वही योग हुआ उसका। अर्थात इसको और सहजता से हम समझते हैं। 2 मित्र हैं, एक मित्र के पास 5 रुपए हैं, वो धनात्मक है। दूसरे मित्र के पास 3 रुपए हैं, वो ऋणात्मक है। और दोनों अगर साझा कोई कार्यक्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो दोनों के पास वस्तुतः कुल पूंजी कही जाएगी 2 रुपए की, क्योंकि एक के पास तो 5 रुपए धन है और उसका दूसरा जोड़ीदार 3 रुपए ऋण में है, तो कुल मिलाकर के उसके पास, उन दोनों के पास जो युक्त राशि है वो वस्तुतः 2 ही रुपए धनात्मक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं योगे युतिः स्यात् क्षयो स्वयोर्वा परंतु धनर्णयोः अंतरमेव योगः। एक धनात्मक राशि हो और एक ऋणात्मक राशि हो तो अंतरमेव योगः। अर्थात यदि हम 5 धन और 3 ऋण ऐसी संख्या लें, एक संख्या है 5 धन 3 ऋण, इनका यदि योग करना होगा तो इनका योगफल 2 आएगा, क्योंकि एक राशि ऋणात्मक है, एक राशि धनात्मक है। तो आचार्य भास्कर ने कहा योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः। द्वयोः धनात्मक राशियोः योगे कृते सति धनात्मकं फलं, द्वयोः ऋणात्मक राशियोः ऋणे कृते सति ऋणात्मकं फलं, द्वयोः विपरीत जात्योः राशियोः योगे कृते सति वियोगे कृते सति यत् फलं तदेव योगफलं। द्वयोः राशियोः यदि जातिः विपरीता तर्हि विपरीतयोः द्वयोः जात्योः राश्योः अंतरे कृते सति एव यत् फलं समायाति तदेव योगफलं। विशेष क्या है? वस्तुतः प्रक्रिया तो हम वियोग की कर रहे हैं, लेकिन उसी का नाम योग है, क्योंकि एक की जाति दूसरे से भिन्न है। योगे युतिः स्यात् क्षयोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः। अब इस पर सामान्य एक उदाहरण आचार्य ने दिया है। सामान्य उदाहरण क्या है? देखिए, रूपत्रयम रूपचतुष्टयम च धनम क्षयम वा सहितं वदाशु स्वर्णम क्षयम स्वम च पृथक पृथक में धनर्णयोः संकलनाम वैशी। यदि अवैशी यदि जानासि तर्हि वद किं वद रूपत्रयम रूपचतुष्टयम च। रूप हमारे यहाँ धनात्मक राशि को कहते हैं। ये बहुत पारिभाषिक पद हैं, इसको जानना चाहिए। अस्माकं बीजगणिते रूपस्य यत्र कुत्रापि व्याख्यानं भवति। यदि स्वतन्त्रस्य रूपस्य व्याख्यानं वर्तते तर्हि स्वतन्त्रः रूपशब्दः एकसंख्यावाचकः एकात्मकः। यदि सरूपशब्दः केनचित् संख्यया सह वर्तते तर्हि तस्याः संख्यायाः धनत्वं सबोधयति। रूपत्रयम् इत्युक्ते धनात्मकं त्रयम्। यदि केवलं रूपम् उच्यते
तर्हि एकम इति अस्माभिः ग्राह्यम्। रूपत्रयं रूपचतुष्टयं च, उदाहरणमस्ति रूपत्रयं रूपचतुष्टयं च, अर्थात् धनात्मकं त्रयं धनात्मकं चतुष्टयं च, रूपत्रयं रूपचतुष्टयं च, क्षयं धनं वा सहितं वदाशु। एकदा ते उभौ अपि राशि धनात्मकौ वर्तेते, एकदा एकः क्षयः अपरः धनात्मकः, अर्थात एक प्रक्रिया में हम रूप 3 को भी धन माने 4 को भी धन माने तो दोनों का योग 7 हो जाएगा। दोनों को अगर हम ऋण माने, ऋणात्मक 3 ऋणात्मक 4, तो भी दोनों हमारे साथ हो जाएंगे, क्योंकि योगे युति स्यात् क्षयो स्वयोर्वा, यदि द्वयोः राशियों तो 3 और 4 का धनात्मक योग भी 7 होगा, ऋणात्मक योग भी 7 होगा। लेकिन पृथक पृथक में अगर हम एक बार 3 को धन माने 4 को ऋण माने, एक बार 3 को ऋण माने 4 को धन माने, ऐसी स्थिति में उदाहरण में कहा आचार्य ने क्षयम धनम वा सहितम वदाशु। एक बार 3 को धनात्मक मानिए, एक बार 4 को धनात्मक मानिए, एक बार 3 को ऋणात्मक मानिए, एक बार 4 को ऋणात्मक मानिए, मतलब ऋण 3 धन 4, धन 3 ऋण 4। इस प्रक्रिया को करने से दोनों में अंतर ही करना होगा हमें, क्योंकि दोनों राशियों में से एक राशि जो है वो ऋणात्मक है। तो आचार्य ने कहा है कि धनर्णयोर अंतरमेव योगः, यदि उभयोः एकः अपि राशिः भिन्न जातीय तरी उभयत्र अस्माभिः ऋणमेव कर्तव्यम्। तो ऋण 3 धन 4 का फल भी हमारे पास 1 आएगा और धन 3 ऋण 4 का फल भी 1 आएगा। ये सामान्य प्रक्रिया है, जहां पर जिसका मान अधिक होगा, जो शेष बचेगा, ऋणात्मक का मान अधिक होगा तो ऋणात्मक 1 आएगा, धन का मान अधिक होगा तो धनात्मक 1 आएगा। लेकिन फल आपके पास चारों अलग अलग आएंगे। ऋण 3 ऋण 4 इन दोनों का योग करने से भी आपके पास जो संख्या आएगी वो 7 ही आएगी। तो आचार्य का प्रथम सूत्र का प्रथम पाद जो है योगे युति स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयो रंतरमेव योगः। इसी का उत्तरार्ध आचार्य ने क्या कहा, अब देखिए ये धन का सूत्र है। अनेन सूत्रेण किं स्पष्टः भवति यत् या प्रक्रिया अंकगणिते आलम्बिता सैव प्रक्रिया अत्रापि आचार्येण गृहीता, भेदः नास्ति। अंकगणितेपि यथा प्रक्रिया क्रियते तथैव बीजगणिते। वस्तुतः ये निर्वचन का आचार्य का विशेष प्रयोजन यही है कि आपके मन में यदि ये प्रक्रिया हो कि अंकगणित की जो षट्कर्म की प्रक्रिया है और बीजगणित की जो प्रक्रिया है उभयत्र यदि कश्चन भेदः इति यदि मनसि भवतां शंका, तस्याः शंकायाः निराकरणम् आचार्येण कृतं यत् सरलतया एव पद्धत्या यथा योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोः अन्तरमेव योगः। ननु संप्रति व्यवकलनस्य व्यवस्था क्रियते। अब घटाव करने का सूत्र बताते हैं, बहुत ही अच्छी पद्धति से कहा आचार्य ने। इसी श्लोक का दूसरा तीसरा चौथा चरण है संशोध्यमानं स्वमरणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद्युतिरुक्तवच्च। पूरा सूत्र हो गया योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः संशोध्यमानं स्वमरणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद्युतिरुक्तवच्च। संशोध्यमानं स्वं ऋणत्वमेति, जिसको आप घटा रहे हैं वो अगर धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाता है। बताएंगे इसको, पहले हम पंक्ति को पढ़ लें। संशोध्यमानं स्वं ऋणत्वम एति। यदि संशोध्यमानं वर्णम अंकम वा संशोध्यमानं धनात्मकं वर्तते तर्हि सा संख्या ऋणात्मिका जायते। धनात्मिका संख्या ऋणात्मिका जायते। संशोध्यमानं स्वं ऋणत्वमेति। अगर किमुच्यते स्वत्वं क्षयः, क्षयात्मिका राशि स्वत्वम एति। स्वत्वम इत्युक्ते धनत्वम एति। जैसे उदाहरण के लिए 5 में से हमें 3 को घटाना है तो 5 एक राशि है, 3 एक राशि है। प्रक्रिया हमको घटाने की करनी है। आजकल जो हम प्रक्रिया लिखते हैं 5 - 3, वैसा हमारे यहाँ बीजगणित के समय लेखन की पद्धति नहीं है। 5 को हम स्वतंत्र लिखेंगे, 3 को हम स्वतंत्र लिखेंगे। 5 और 3 इन दोनों को लिखने के बाद दोनों को हमको व्यवकलन करना है। तो अगर 3 राशि धनात्मक है, संशोध्यमानं किमस्ति राशित्रयम्, स राशि यदि धनात्मकः तर्हि तं राशिं ऋणात्मकं मत्वा वो हो जाएगी ऋणात्मक 3।
अब राशियां हो गई हमारे पास 5 धन और 3 ऋण। हमको करना क्या था, 5 में से 3 घटाना था। हमारे पास जो 3 राशि थी, वो जो धनात्मक 3 राशि थी, 5 धनात्मक में से 3 धनात्मक को हमें घटाना था। और इस सूत्र के अनुसार संशोध्यमानम स्वमृणत्वमेति, संशोध्यमान जो 3 है उसको हमने ऋणात्मक मान लिया। तो अब हमारे पास संख्या हो गई 5 धन और 3 ऋण। अब क्या करेंगे हम, संशोध्यमानम स्वमृणत्वमेति स्वत्वं क्षयः, और यदि क्षयात्मक राशि होगी तो वो धनात्मक हो जाएगी। अगर हमें 5 में से 5 धनात्मक में से 3 ऋणात्मक को घटाना है, मतलब 5 माइनस 3 करना है। दो स्थिति है, 5 माइनस 3 करना है, तो ऐसी स्थिति में 3 जो है वो धनात्मक राशि है। 5 माइनस 3 करना है, तो ऐसी स्थिति में 3 जो है वो ऋणात्मक राशि है। दोनों अवस्थाओं में हम क्या करेंगे, इसको विपरीत कर लेंगे। संशोध्यमानम स्वम ऋणत्वम एति स्वत्वम क्षयः एति। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, 5 अगर 5 में से हमें 3 को घटाना है, 5 में से 3 को घटाना है, तो 5 को यदि हम धन ही माने, घटाना है जिसको 3 को, तो जो संशोध्यमान राशि है वो 3 है। संशोध्यमान राशि 3 जो धनात्मक है उसको ऋणात्मक मान लेने के बाद 2 राशियां बची, एक हो गई 5, एक हो गई ऋणात्मक 3। यदि 5 में से ऋणात्मक 3 को घटाना है, ये प्रश्न है, तो अब आपके पास ये सूत्र से प्रक्रिया करने के बाद क्या होगा, 5 राशि धनात्मक हो गई और 3 जो है वो भी धनात्मक हो जाएगी। क्योंकि अस्माभिः सूत्रानुसारेण किं कर्तव्यम, संशोध्यमानम स्वम ऋणत्वमेति स्वत्वं च क्षयत्वमेति इति सामान्यः नियमः। अतः एतदनन्तरं किं कर्तव्यम, संशोध्यमानं स्वम ऋणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद् युतिरुक्तवच्च। एतदनन्तरं या प्रक्रिया योगकरणे अस्माभिः उक्ता तस्याः एव प्रक्रियायाः आलम्बनं कर्तव्यं। जो प्रक्रिया हमने योगकरण में बताई उसी प्रक्रिया का हम आलम्बन करेंगे। आशय क्या है, आशा है कि आपको ऋण करने के लिए किसी विशेष सूत्र का कोई प्रयोजन नहीं है। ऋण करते समय केवल जिस संख्या को ऋण करना है उस संख्या को धनात्मक को ऋणात्मक मान लीजिए और ऋणात्मक को धनात्मक मान लीजिए। बाकी सारी प्रक्रिया आप योग के अनुसार करिए। संशोध्यमानं स्वमृणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद् युतिरुक्तवच्च। युति प्रक्रियायां यथा उक्तं तथावत् भवद्भिः कर्तव्यम् इति आचार्याणाम् आशयः। उदाहरण के लिए देखिए, आचार्य ने स्वयं उदाहरण दिया है, उसी को हम लेके चलते हैं। आचार्य ने उदाहरण दिया है इसी सूत्र के बाद, संशोध्यमान के बाद देखिए, त्रयाद्वयं स्वमृणाद्ऋणं च व्यस्तं च संशोध्य वदाशु शेषम। मान लीजिए हमको 3 में से 2 को घटाना है। 3 भी धनात्मक राशि है, 2 भी धनात्मक राशि है, और दोनों अगर धनात्मक हैं, 3 में से 2 को माइनस कर रहा है। सामान्य छोटे से उदाहरण से आचार्य का लक्ष्य क्या है, जैसे व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति में हम छोटे छोटे प्रत्याहारों को, वर्णमालाओं को संयोजन करके प्रत्याहार की व्यवस्था को देखते हैं। बाद में उन्हीं प्रत्याहारों के आधार पर कितने बड़े बड़े तथ्यों को, बड़े बड़े सिद्धांतों का निष्पादन सूत्रों के माध्यम से किया जाता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब इन प्रक्रियाओं के आधार पर आप आगे गणित करेंगे तो बड़ी सरलता आपको होगी। संशोध्यमानम, 3 में से 2 को घटाना है हमें। 2 भी धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है, तो उस 2 को हम क्या करेंगे, ऋणात्मक मान लेंगे। अब 3 धनात्मक हो गया, 2 ऋणात्मक हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है। अब जो हमारा पूर्व सूत्र है, जो भी उन्होंने पढ़ा, योगे युति स्यात् क्षयो सयोर्वा धनऋणयोरन्तरमेव योगः। तो धनऋणयोः, ये जो हमारे पास 3 और 2 है, एक धनात्मक है 3, 2 ऋणात्मक है, अंतरमेव योगः, इनका अंतर कर दीजिए, आपके पास मान आ जाएगा 1। यही आपका ऋण फल भी होगा। युतिरुक्तवच्च, आचार्य ने इस सूत्र में कहा युतिरुक्तवच्च, जैसा योग के समय कहा गया उसी सूत्र को आलम्बन करना चाहिए। अब उसी तरह देखिए, अगर दोनों 3 है और ऋणात्मक 2 है, मान लीजिए 3 धनात्मक राशि है और जिसको घटाना है संशोध्यमान जो राशि है वो ऋणात्मक 2 है, तो 3 धनात्मक संशोध्यमान राशि 2 ऋणात्मक। अब इस 2 ऋणात्मक को हमें संशोध्यमानं स्वमृणत्वमेति स्वत्वं क्षयः इति नियमेन इयं या ऋणात्मिका संख्या वर्तते ताम ऋणात्मिकां संख्यां धनात्मिकां परिकल्प्य किं कर्तव्यम, 3 एक संख्या हो गई, 2 एक संख्या हो गई।
3 भी धनात्मक है, 2 भी धनात्मक है। अब हम योगे इति स्यात् क्षयो सयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः। यदि उभौ अपि राशि धनात्मकौ वर्तेते तर्हि उभयोः योगे कृते सति एव अस्माकं फलं लभ्यते। तो 3 माइनस, आज की भाषा में हम कहें तो 3 माइनस 2, मतलब 3 ऋण 2, पूरी प्रक्रिया निष्पादित करने पर जो हम कहते हैं आजकल की ऋण जुड़ करके प्लस हो जाएगा, वो इसी बात को यहीं से निष्पन्न है। वो इन सूत्रों से आधुनिक गणित का विकास हुआ है। आप ये देखें, इन सूत्रों को सहजता से पढ़ा के निकल जाने का आशय है कि ये सूत्र हमारे आधुनिक गणित के जो सिद्धांत हैं उनके प्रणयन की आधारशिला है। तो स्वत्वं क्षयस्तत् युतिरुक्तवच्च, अगर हमारे पास दोनों में से एक राशि ऋण है, मान लीजिए ऋण 3 है, उसमें से हमें ऋण 2 घटाना है, सामान्य है, कुछ भी नहीं है। एक राशि है ऋण 3 और एक राशि है ऋण 2। अब घटाना है हमें किसे? ऋण 2 को। हमें ऋण 3 को कुछ भी नहीं करना है, जो जहां से हमें घटाना, संशोध्य जहां से करना है हमें, उसे कुछ भी नहीं करना। संशोध्यमान जो राशि है, संशोध्यमान क्या है? ऋण 2। उस ऋण 2 को हम धनात्मक मान लेंगे। धनात्मक मानने से राशि हो गई ऋण 3 धन 2, ऋण 3 धन 2। अब सूत्र आया योग वाला, योगे युति स्यात् क्षयो सयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः। इन दोनों का क्या करेंगे? हम अंतर कर देंगे। ऋण 3 और 2, 3 और 2 का अंतर करने पर 1 आया, तो इसका मतलब -3 और -2। इसका यदि हम ऋणात्मक भी करें तो ये पूरी प्रक्रिया करने पर 1 आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार ये उदाहरण आचार्य ने दिया है। संशोध्यमानं स्वमृणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद्युतिरुक्तवच्च। उदाहरण है त्रयाद्वयं स्वमृणादृणं च व्यस्तं च संशोध्य वदासु शेषम। तो ये सामान्य जोड़ घटाव की प्रक्रिया है। ये षट कर्म में प्रथम कर्म योगात्मक है, द्वितीय कर्म व्यवकलनात्मक है। तीसरा है गुणन। गुणन कैसे करेंगे? गुणन का क्या सूत्र है? सामान्यतया गुणन की प्रक्रिया में भी आचार्य ने कहा वधादौ स्वयोरस्वयो स्वम वधः स्वर्णघाते क्षयो भागहारेपि चैवं निरुक्तम्। स्वयोः अस्वयोः, स्वयोः इत्युक्ते धनात्मकयोः राश्योः, अथवा अस्वयोः, अस्वयोः इत्युक्ते ऋणात्मक राश्योः, स्वयोरस्वयोः स्वं वधः, वधः इत्युक्ते गुणनम्। अत्र एकः विचारणीयः विषयः, ज्योतिषशास्त्रे हन इत्यर्थे, घात इत्यर्थे, मारने के अर्थ में ज्योतिष शास्त्र में जितने भी पद प्रयुक्त होते हैं वे सभी पद गुणन को संज्ञक करते हैं, गुणन को वाची करते हैं, गुणनवाचक होते हैं। हन इत्युक्ते गुणनम, वध इत्युक्ते गुणनम, घात इत्युक्ते गुणनम, घ्न इत्युक्ते गुणनम। घातवाचकाः ये शब्दाः गणिते प्रयुक्ताः भवन्ति ते सर्वे शब्दाः गुणनवाचकाः। वधः अस्मिन् बीजगणिते आचरणे प्रयुक्तम वधः। इसलिए हमारे यहाँ चिन्ह क्या है? घात का चिन्ह हमारे पास जो है वो इस तरह का चिन्ह आता है। इस तरह का चिन्ह हम प्रयोग करते हैं घात के लिए। क्यों? ये जो हमारे चिन्ह की और लिपियों का या लिखने की पद्धति का आविष्कार है, इसका भी बड़ा गणित में महत्व है। ये जो क्रॉस या हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, इस मल्टीप्लाई का संबंध ये है कि घात करने के अर्थ में हम गुणा का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या दिया? स्वयोरस्वयो स्वं वधः स्वर्णघाते। 2 धनात्मक राशियां हों, अस्वयोः 2 ऋणात्मक राशियां हों, इन दोनों राशियों का, यदि दोनों राशियां धनात्मक हों और दोनों राशियां ऋणात्मक हों, इन दोनों स्थिति में द्वयोः धनात्मक राश्योः द्वयोः ऋणात्मक राश्योः यदि गुणनम क्रियते तर्हि धनात्मकम एव फलं भवति। स्वयोरस्वयोः स्वं वधः, वधः इत्युक्ते गुणनम। यथा उक्तम घातार्थे ये शब्दाः गणिते प्रयुक्ताः ते सर्वेपि शब्दाः गुणनार्थे एव प्रयुज्यन्ते। अतः स्वयोरस्वयोः स्वं वधः, द्वयोः धनात्मक राश्योः द्वयोः ऋणात्मक राश्योः यदि गुणनं भवति तर्हि तयोः फलं, तयोः गुणनफलं यद् भवति तद् धनात्मकमेव समायाति। तदेव उच्यते आचार्यैः स्वयोरस्वयोः स्वं वधः। अर्थात अगर हम
ऋण 5 और ऋण 6 को गुणा करेंगे तो ऋण 30, दोनों ऋण हैं तो गुणनफल जो है वो धनात्मक 30 आएगा। दोनों में से अगर कोई भी एक भी भिन्न जाति का है, अर्थात गुण्य गुणकयोर मध्ये यदि एकोपि राशि यदि एकापि संख्या भिन्न जातीया भवति तदानीं यत् फलं समायाति तत्तु ऋणात्मकमेव। स्वयोरस्वयोः संवधः स्वर्णघाते क्षयो भागहारे क्षयः, क्षयोरस्वयोः संवधः स्वर्णघाते क्षयः। स्वर्णघाते इत्युक्ते स्वं च ऋणं च इति स्वर्णम्, स्वर्णस्य घातम् इत्युक्ते स्वर्णघाते। स्वर्णघातः इत्युक्ते एकः राशिः धनम् अपरः राशिः ऋणम् इत्यत्र उभयोः राश्योः यदि गुणनं क्रियते, भिन्न जात्योः विपरीत राश्योः यदि गुणनं क्रियते तदानीं यत् फलं समायाति तत्तु ऋणात्मकमेव भवति। स्वयोः अस्वयोः यदि द्वयोः राश्योः धनात्मकत्वं तर्हि फलं धनात्मकं, यदि द्वयोः राश्योः ऋणात्मकत्वं तदानीमपि फलं धनं। यदि स्वर्णघाते यदि गुण्य गुणकयोर् मध्ये एकोपि राशिः भिन्न जातीयः एकापि संख्या विपरीत जातीया, एका धनात्मिका अपरा ऋणात्मिका, तदानीं किं भवति? स्वयोरस्वयोवधः स्वर्णघाते क्षयो, स्वयोरस्वयोः वधः स्वर्णघाते क्षयः। स्वर्णघाते सति यत् फलं तत् फलं क्षयात्मकं भवति इति आचार्येण भाष्यः। भागहारेऽपि चैवं निरुक्तं, भुजंग प्रयाग छंदसि वर्तते। स्वयोरस्वयोः संवधः स्वर्णघाते क्षयो भागहारेऽपि चैवं निरुक्तं। भागहारेऽपि भाग प्रक्रियायामपि एवमेव उक्तम्। अर्थात यदि भाज्य भाजकयोः एक एव राशिः वर्तते, अर्थात भाज्यः अपि धनात्मकः भाजकः अपि धनात्मकः, तर्हि भागफलमपि धनात्मकम्। यदि भाज्य भाजकयोर मध्ये एकोपि भिन्न जातीयः ऋणात्मकः भाज्यो वा भवतु भाजको वा भवतु तदानीं यत् फलं समायाति तस्य ऋणत्वम्। यदि हम 30 को भाग दें 6 धनात्मक से तो भाग 30 धन है, भाजक भी 6 है, तो भाज्य भाजक दोनों के संबंध के आधार पर जो फल प्राप्त होगा वो हमें धनात्मक 5 प्राप्त होगा। यदि 30 और 6 में हम 6 को ऋणात्मक मान लें, यदि एक ऋणात्मक, यदि 30 ऋण है 6 धन है तो भी फल हमारे पास ऋणात्मक 5 ही आएगा। और अगर 30 धन है 6 ऋण है तो भी हमारे पास फल ऋणात्मक 5 ही आएगा। अर्थात यदि भाज्य भाजकयोर मध्ये कश्चनपि भिन्न जातीयः भवति तदानीं फलं तु ऋणात्मकमेव। वधादौ स्वयोरस्वयोः स्वं वधः स्वर्णघाते क्षयो भागहारेऽपि चैवं निरुक्तं। भागहारेऽपि च एवं निरुक्तम्। एवम् इत्युक्ते यथा विधिना गुणन प्रक्रियायां कृतं तथैव विधिना भागहार प्रक्रियायामपि भवति इति सामान्यः नियमः। अंकगणिते तथा भवति। अंकगणितेऽपि या प्रक्रिया लीलावत्यां प्रोक्ता आचार्येण सा एव प्रक्रिया अत्रापि अंगीक्रियते। अतः आशयः कः? धनर्ण व्यवकलने संकलने गुणने भाजने अंकगणिते बीजगणिते च उभयत्र कश्चन भेदः नास्ति। प्रक्रियायां सामान्यतया साम्यत्वम् एव वर्तते। उदाहरणमपि दीयते। अस्य उदाहरणम् अवलोकयामश्चेत् गुणस्य उदाहरणमस्ति। उदाहरणम् आचार्य रूपाष्टकं रूपचतुष्टयेन, अत्रापि इयमेव पद्धतिः। रूपाष्टकं, रूप इत्युक्ते धनात्मकं। यदि स्वतन्त्रस्य रूपपदस्य प्रयोगः वर्तते तर्हि स रूपशब्दः एकवाचकः। यदि केनचित् अंकेन सह कयाचित् संख्यया सह यदि तस्य रूपशब्दस्य प्रयोगः वर्तते तर्हि स रूपशब्दः तत्र धनात्मकवाचकः। रूपत्रयं रूपाष्टकं रूपचतुष्टयं च, अर्थात अत्र अस्माभिः भागप्रक्रिया दातव्या। रूप 8 है, रूप 4 है, परस्पर भाग देकर बताइए। बड़ी सहज प्रक्रिया है, आप कर सकते हैं। 8 में 4 से भाग देना है। आशय कहने का क्या है कि 2 धनात्मक राशियों के भाज्य भाजन करने से या 2 ऋणात्मक राशियों के भाज्य भाजन करने से
जो फल हमें प्राप्त होगा वो धनात्मक ही होगा। उभयत्र यदि एक भी राशि ऋणात्मक होगी तो फल हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। रूपाष्टकम रूप चतुष्टयेन धनम धनेन ऋणम ऋणेन धनम धनेन ऋणम ऋणेन भक्तम। धन को धन से भाग देना है, ऋण को ऋण से। अर्थात अगर 4 धन है तो 8 धन है, दोनों धनात्मक स्थिति में है तब भाग दीजिए। अथवा अपरस्याम स्थितौ एकः ऋणात्मकः अपरोपि ऋणात्मकः इत्यावस्थायां भागः दीयते चेत् तत्रापि किं फलमिति आचार्याणां जिज्ञासा। उभयत्र फलम् अस्माकं धनमेव लभ्यते। किमर्थं? स्वयोरस्वयो स्वं वधः स्वर्णघाते। अथ च अग्रे उच्यते आचार्यैः ऋणं धनेन स्वं ऋणेन किं स्यात्। यदि भाज्यभाजकयोर्मध्ये एकं ऋणम् अपरं धनं ऋणं धनेन स्वं ऋणेन किं स्यात्। एकं धनम् अर्थात् एकस्याम् अवस्थायां भाज्यः धनात्मकः अपरस्याम् अवस्थायां भाजकः धनात्मकः, तदानीं किं फलम। यदि भाज्य भाजक में से एक अगर धनात्मक, 4 अगर धनात्मक हो जाए, 8 ऋणात्मक हो जाए, तो जो फल हमारे पास आएगा वो 2 आएगा, ऋणात्मक आएगा। यदि चारों में से 8 भी कोई भी धनात्मक हो जाए, यथा गुणन प्रक्रियायां गुण्य गुणकयोर मध्ये एकोपि ऋणात्मकः स्यात् तदानीं तत्फलं ऋणात्मकमेव, तथैव भाग प्रक्रियायामपि यदि भाज्य भाजकयोर मध्ये एकोपि भिन्न जातीयः भवति तदानीं तत्फलं ऋणात्मकमेव भवति। अग्रे अस्माभिः पठ्यते गुणन षट्कर्मसु संकलनं व्यवकलनं गुणनं भागहारः इति 4 प्रकल्पाः। सम्प्रति वर्गप्रक्रिया उच्यते। वर्गस्य अधिकं प्रकरणमत्र नास्ति, यतोहि वर्गस्य विशिष्टं विवरणम् अङ्कगणिते लीलावत्याम् आचार्यैः प्रदत्तं। समद्विघातः कृतिरुच्यते यथा, तत्र वर्गानयन विधिः प्रदर्शितः वर्तते। अतः अस्मिन् बीजगणिते आचार्येण उक्तं सामान्यतया सा एव पद्धतिः स्वीकृता। उच्यते आचार्यैः कृतिः स्वर्णयोः स्वं वधः स्वर्णघाते, कृतिः स्वर्णयोः स्वं स्वमूले धनर्णे। उभयत्र पाठः प्राप्यते। कृतिः स्वर्णयोः स्वं स्वमूले धनर्णे न मूलं क्षयस्यासि तस्या कृतित्वात्। कृतिः स्वर्णयोः स्वं स्वमूले धनर्णे। कृतिः इत्युक्ते वर्गः। कृतिः स्वर्णयोः स्वं। कृतिः स्वर्णयोः स्वं इत्युक्ते यदि धनात्मिका संख्या वर्तते तर्हि कृतिः अर्थात वर्गः धनात्मकः एव। अगर हम 4 का वर्ग करें तो 16 प्राप्त होगा हमें। धनात्मक संख्या है 4, वर्ग मतलब समद्विघातः, समान राशि को गुणा करेंगे हम तो 16 प्राप्त हो गया, धनात्मक हो गया। कृतिः स्वर्णयोः स्वं। अगर ऋणात्मक 4 है तो ऋणात्मक 4 को भी ऋणात्मक 4 से गुणा करेंगे तो पूर्व सूत्र जो गुणन सूत्र है क्या, स्वयोरस्वयो स्वं वधः। यदि 2 ऋणात्मक को परस्पर गुणा करेंगे तर्हि स्वयोरस्वयो स्वं वधः भवति। इत्यनेन किं जायते, ऋणात्मकस्य चतुर्संख्यकस्य तेनैव संख्यामानेन यदि गुणनं भवति चेत् तर्हि यत् फलं समायाति तत् फलमपि धनात्मकम्। अर्थात् ऋणात्मकस्य धनात्मकस्य वा वर्गे क्रीते सति यत् फलं समायाति तत् फलं तु धनात्मकमेव भवति। कृतिः स्वर्णयोः स्वं। स्वं च ऋणं च इति स्वर्णं, तयोः स्वर्णयोः। कृतिः स्वर्णयोः कृति अर्थात स्वयोः राशियोः अथवा धनात्मक राशियोः ऋणात्मक राशियोः, द्वयोः धनात्मक राशियोः द्वयोः ऋणात्मक राशियोर्वा भवतु। कृतिः स्वर्णयोः स्वं। स्वम् इत्युक्ते फलं तु वर्गफलं तु धनात्मकमेव भवति। कृतिः स्वर्णयोः स्वं स्वमूले धनर्णे। परंतु वैशिष्ट्यं किं, स्वमूले धनर्णे। स्वस्य यदा मूलं गृह्यते, स्वस्य इत्युक्ते स्वस्य, हमारे यहाँ स्व मतलब धनात्मक, तो धनात्मक का जब हम मूल लेंगे, ये षटकर्म की छठी प्रक्रिया है, वर्गमूल। किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग आप करें तो फल आपको धनात्मक मिलेगा।
किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करें तो भी फल आपको धनात्मक मिलेगा। आशय यह है कि धनात्मक संख्यायाः वर्गे कृते सति वर्गफलम धनात्मकम, ऋणात्मक संख्यायाः वर्गे कृते सति वर्गफलम धनात्मकम, परंतु स्वे स्वमूले धनर्णे यदि धनात्मक संख्यायाः मूलं गृह्यते तदानीं तत् मूलं द्विविधम, मूलं धनमपि भवति मूलं ऋणमपि भवति। यदि 16 ये संख्या आपके सामने लिखी है और आपसे पूछा जाए कि ये 16 वर्ग है, ये भी आपको कहा जाए ये 16 जो है वो वर्ग है, ये आपको दिख भी रहा है वर्गात्मक राशि है। ये 16 जो है वो 4 गुणे 4 बराबर 16 है। एक पक्ष कहेगा 4 गुणे 4 16 है, दूसरा कह सकता है नहीं ये 4 गुणे 4 16 नहीं है, ये ऋण 4 गुणे ऋण 4 बराबर 16 है। ये पक्ष भी उचित है क्योंकि आचार्य के कथनानुसार 2 ऋणात्मक राशियों का गुणनफल भी धनात्मक होता है, तो ऋणात्मक 4 गुणे ऋणात्मक 4 भी धनात्मक 16 हो जाएगा। तो 16 जो संख्या है इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, जब ये धनात्मक संख्या 16 है और इसका जब हम वर्गमूल निकालने लगेंगे तो आचार्य ने कहा स्वमूले धनर्णे, स्वमूले धनर्णे, स्व इत्युक्ते धनात्मक राशि, धनात्मक राशि है मूलम तु धनमपि भवति ऋणमपि भवति। विशेष बात है, आचार्य ने कहा कृति ही स्वर्णयो स्वम, वर्ग करेंगे तो धनात्मक का ऋणात्मक का दोनों का वर्ग जो है वो धनात्मक ही होगा। कृति ही स्वर्णयो स्वम, परंतु मूले धनर्णे, स्वे मूले धनर्णे, स्वे धनात्मकस्य राशेः मूलम अस्माभिः यदा गृह्यते तत् मूलम उभयात्मकं भवति, धनात्मकं भवति ऋणात्मकं भवति। अतः सामान्यतया विकल्पात्मक प्रश्नों में एक प्रश्न होता है 16 इत्यस्य वर्गमूलम किम, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, 4 धनात्मक होगा, 4 ऋणात्मक होगा कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों होंगे। तो मूल जो है वो दोनों होंगे क्योंकि मूल संख्या को 2 बार गुणा करने से वो संख्या वर्गात्मक हो जाती है। तो कृति स्वर्णयो स्वम समूले धनर्णे, क्योंकि गुणा करने पर भी ऋणात्मक 4 को ऋणात्मक 4 से गुणा करने पर आपके पास धनात्मक 16 ही प्राप्त होगा। ये जो विधि आचार्य ने कही है इसके आधार पर धनात्मक राशि है द्विविधम अस्माकं सविधे मूलम भवति, एकम मूलम धनात्मकम अपरम मूलम च ऋणात्मकम भवति। परंतु वैशिष्ट्यम किम, ऋणात्मिका यदि राशि वर्तते, ऋणात्मिका यदि राशि वर्तते, ऋणात्मिका संख्या यदि वर्तते तदानीं किं भवति, तस्य मूलं न भवति। कृतिः स्वर्णयो स्वं समूले धनर्णे न मूलं क्षयस्यासि तस्या कृतित्वात्, क्षयराशेः मूलं न भवति तस्य अकृतित्वात्, अकृतित्वात् अर्थात कयोरपि द्वयोः समराश्योः गुणनेन ऋणात्मकं फलं भवितुं नार्हति। इदं तावत् वैशिष्ट्यं, कयोरपि द्वयोः राश्योः समानद्वयोः राश्योः समयोः द्वयोः राश्योः वा वक्तुं शक्यते, गुणनेन ऋणात्मकं फलं भवितुं नार्हति। राशिस्तु उभेपि राशि यदि धनात्मकौ भवतः तदानीं निश्चितेन तस्य मानं धनात्मकमेव भवितुमर्हति, यतो हि वधादौ स्वयोरस्वयो स्वम् इति उक्तमाचार्येण। यदि स राशिः ऋणात्मकः तदानीं तयोः राश्योः अपि परस्परं गुणनेन यत् फलं तदपि धनात्मकमेव। अतः धनात्मकराश्योः ऋणात्मकराश्योर्वा भवतु तस्य वर्गफलं तु धनात्मकमेव। अतः कदापि ऋणात्मकस्य संख्यामानस्य मूलत्वम् अस्माभिः साधयितुं न शक्यते, यतो हि कयोश्चिदपि द्वयोः राश्योः समघातेन मूलम् अस्माभिः प्राप्तुं न शक्यते। शक्यते चेत् तर्हि फलं ऋणात्मकं न भवति। -4 को -4 से गुणा करेंगे तो भी धनात्मक 16 ही आएगा, -4 को 4 से करेंगे तो -16 आएगा, लेकिन वहाँ दोनों राशियाँ भिन्न हो गई। एक आपके पास ऋण 4 है, एक धन 4 है, तो आचार्य का जो वचन है समद्विधातः कृतिरुच्यते था, यह बाधित हो जाएगा।
तो समान दो राशियों का घात कथमपि ऋणात्मक सिद्ध नहीं हो सकता। वो दोनों राशियां वो परस्पर ऋणात्मक होंगी या वो धनात्मक होंगी। इसके अतिरिक्त गणित में और कोई राशि नहीं है, चाहे वो व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, राशियों की जाति धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। इन दोनों अवस्थाओं में वो राशि जो धनात्मक या ऋणात्मक होगी, इनका मान धनात्मक ही आएगा। इसीलिए अगर आपके पास ऋणात्मक का मूल निकालने की बात आए तो आचार्य ने कहा कृति स्वर्णयो स्वम समूले धन ऋणे न मूलं क्षयस्यासि तस्या कृतित्वात् क्षयस्य मूलं न भवति तस्य अकृतित्वात्। अर्थात कदापि कृति रूपेण क्षय राशि अस्माभिः प्राप्तुं न शक्यते। क्षय राशि यदि अस्माभिः प्राप्तुं न शक्यते कृतित्वेन तर्हि अकृतित्वात् तस्य राशेः मूलत्वं कथम् अस्माभिः साधयितुं शक्यते। ये सामान्य निर्वचन आचार्य करते हैं। तो इसीलिए आचार्य ने कहा कृति स्वर्णयोः स्वं समूले धने न मूलं क्षयस्य तस्या कृतित्वात्। उदाहरण बड़ा सरल है। धनात्मकानाम अधनात्मकानाम मूलम नवानाम च पृथक वदाशु। धनात्मकानाम अधनात्मकानाम, धन 9 अर्थात 9 का मूल बताइए हमें। ऐसा 9 जो धनात्मक है, धनात्मकानाम अधनात्मकानाम, और अधन भी है, ऋण भी है। एक स्थिति में 9 धन है, एक स्थिति में 9 ऋण है। धनात्मकानाम अधनात्मकानाम मूलम नवानाम च पृथक वदाशु। तो धनात्मक 9 का मूल करेंगे तो आपके पास 3 भी आएगा और ऋण 3 भी आएगा, क्योंकि आचार्य ने कहा कृति स्वर्णयो स्वम समूले धन ऋणे। दोनों प्रकार के उत्तर आएंगे, धनात्मक भी आएंगे ऋणात्मक भी आएंगे। लेकिन यदि आपके पास दोनों में से एक ऋण है, अगर 9 ऋण का आपको मूल निकालना है तो आचार्य ने कहा न मूलम क्षयस्य तस्या कृतित्वात्। तो आप लिख देंगे 9 ऋण इति अकृतित्वात् अस्याः संख्यायाः मूलम अस्माभिः साधयितुं न शक्यते अथवा अमूलांकः राशिः। इस प्रकार आचार्य ने इस उदाहरण को किया है। 9 का वर्गमूल दोनों होंगे। अगर धनात्मक 9 है तो उसके उत्तर 3 भी होंगे और ऋण 3 भी होंगे। ऋण 3 को आप ऋण 3 से गुणा करेंगे तो गुणन की विधि से वो धनात्मक 9 ही होगा। धन 3 को करेंगे तो स्वतः है 9 ही होगा। तो ये सामान्य विधि है। लेकिन अगर ऋणात्मक 9 है, ऋणात्मक 16 है, तो ये किसी का मूल नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसी कोई 2 राशियां नहीं हैं जिनको गुणा करके ऋणात्मक मान आपको प्राप्त हो जाए। वो 2 धनात्मक हो चाहे 2 ऋणात्मक हो, फल तो धनात्मक ही आएगा। इसलिए आचार्य ने कहा न मूलम क्षयस्यास्ति तस्या कृतित्वात्। ये षट्कर्म है। गुणनम, संकलनम, व्यवकलनम, गुणनम, भाजनम, वर्गः, मूलम। अब इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। एक विशेष प्रक्रिया है। आप ये जानते हैं कि शून्य की प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, और शून्य को प्रयोग करने की पद्धति, भले शून्य हमारे पास वैदिक परंपरा से उपलब्ध हो, शून्य का प्रयोग अन्यत्र भी होता हो, लेकिन शून्य के मानों को एकोत्तर स्थान में रख करके उसको 10, शत, सहस्र या उस प्रकार की पद्धति का प्रयोग भारतीय ज्योतिष में ही किया गया है सर्वप्रथम। तो आचार्य भास्कर ने भी शून्य के गुणन भाजन की प्रक्रिया को भी कहा है। 3 हमारे यहाँ खंड हैं। एक हमारे पास अंकगणित का भाग है, उसकी गुणन की प्रक्रिया है। एक बीजगणित का भाग है, उसके गुणन की प्रक्रिया है, और एक शून्य की प्रक्रिया है। ये अत्यंत रोचक है कि शून्य के साथ कोई भी प्रक्रिया करने से, अभी तो हम लोग सब जानते हैं कि शून्य से करने पे क्या होता है क्या नहीं, लेकिन आप सोचिए जिस समय प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई उस समय शून्य की विधि का जब निष्पादन आचार्य ने किया तो ये इनका एक वैशिष्ट्य है। और इसके उपसंहार में वो कहेंगे कि शून्य क्या है, शून्य का वैशिष्ट्य क्या है। जो हमारे यहाँ कहा गया है कि खम ब्रह्म हम कहते हैं, या पूर्णमदः, ये जो पूर्णतावाचक शून्य है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये कैसे है आचार्य बीजगणित में भी कहने जा रहे हैं। शून्य का क्या वैशिष्ट्य है। शून्य के लिए आचार्य ने कहा खयोगे वियोगे धनर्णम तथैव। खयोगे वियोगे धनर्णम तथैव। ख योगे अर्थात खे योगे खेन योगे, शून्य में जोड़ दीजिए अथवा शून्य जोड़ दीजिए। ख योगे सति अर्थात खेन योगे खम वा योगे उभयत्र व्युत्पत्ति कर्तुं शक्यते। ख को जोड़ देने पर अथवा ख में जोड़ देने पर। खम योगे सति खेन योगे सति ख योगे वियोगे, ख वियोगे
ख वियोगे, अर्थात ख घटा देने पर या ख में से घटा देने पर, दोनों स्थितियां हैं। क्या कहा, चले खयोगे वियोगे धनरणम तथैव, 10 में से शून्य घटा दीजिए, 10 में शून्य जोड़ दीजिए, जिस राशि में शून्य को आप जोड़ दीजिए तो धनरणम तथैव, वो राशि वैसी ही रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता। शून्य का यह वैशिष्ट्य है, वो जोड़ने पर कुछ उत्पन्न नहीं करती है, वो गुणा करने पर 10 गुना बना देती है, वो भाग देने पर अनंत कर देती है। ये शून्य का वैशिष्ट्य है। देखिए, शून्य जब किसी में जुड़ता है तो परिवर्तन कुछ नहीं करता है, शून्य किसी से निकल जाता है तो परिवर्तन नहीं करता है। ये शून्य इसलिए आत्मस्वरूप है। जब व्युत्पत्ति पढ़ेंगे बलदेव मिश्र ने लिखा है, ये जो संख्या है वो संख्या हमारा शारीरिक पिंड है, और इस शारीरिक पिंड से जब शून्य निकल जाता है, आत्म तत्व निकल जाता है, तब भी इस शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और ये शून्य जब शरीर के ऊपर गुणित हो जाता है तो इसके मान को, इसके उत्कर्ष को बढ़ा देता है। तो ये शून्य जो है हमारे यहाँ बहुत दार्शनिक इसकी व्याख्या आचार्य ने की है। गणितीय प्रक्रिया में आप देखें तो खयोगे वियोगे धनरणम तथैव, शून्य से योग करने पर या शून्य का वियोग करने पर राशि में कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अगर शून्य से आप हीन हो गए, शून्यम नाम ईश्वरम परम तत्वम, यदि शून्याद हीनत्वम आयाति, यदि ईश्वर से आप दूर हो गए, परम तत्व से दूर हो गए, च्युति शून्य तस्तद विपर्यासमेति, यदि आप उससे गिर गए, उस परब्रह्म से दूर हो गए, तो विपर्यासमेति, आपका विपरीत हो जाएगा, आपका अकल्याण हो जाएगा। ये एक दार्शनिक व्याख्या है। गणितीय रीति में अगर शून्य से किसी भी संख्या को घटा दीजिए, जैसे अभी हमने पढ़ा संशोध्यमानम समृणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद्युतिरुक्तवच्च, अगर हम शून्य से किसी संख्या को घटा दें तो वो संख्या क्या होती है, च्युति विपरीतमेति इत्युक्ते च्युति शून्य तस्तद विपर्यासमेति। यदि शून्य से हम 10 को घटा दें, धनात्मक 10 को, तो वो धनात्मक 10 ऋणात्मक 10 हो जाएगा। यदि वो ऋणात्मक 10 है पहले से और शून्य से पुनः उसको घटा दें तो धनात्मक 10 हो जाएगा। तो च्युति शून्य तस्तद विपर्यासमेति, जो भी राशि है या यह राशि ही यदि कमपि राशिम शून्यतः विशुध्यते तर्हि तस्य राशेः विपरीतत्वं भवति। यदि स राशि धनात्मकः तर्हि ऋणात्मकः जायते, यदि ऋणात्मकः तर्हि धनात्मकः जायते इत्युक्त्वा आचार्येण उक्तं खयोगे वियोगे धनरणम तथैव, यदि योगः क्रियते वियोगो वा क्रियते अंतरं नायाति, परंतु च्युतिः शून्यतस्तत्, यदि शून्यतः परम तत्त्वतः ब्रह्म तत्त्वतः यदि च्युतिः शून्यात् संख्यायाः विमोचनं भवति तर्हि किं भवति, च्युतिः शून्यतस्तत् विपर्यासमेति, विपरीतत्वमेति। शून्य सामुच्चय जो आप सूत्र पढ़ेंगे वैदिक गणित में, वहाँ भी इसकी व्याख्या बड़ी अच्छी शंकराचार्य जी ने की है। तो च्युति शून्य तस्तद विपर्यासमेति, यदि शून्य से किसी संख्या को घटा देंगे आप, यदि शून्य कापि संख्या विशुध्यते तर्हि तस्यां संख्यायां विपरीतत्वं विपर्यासत्वं समायाति इति आशयः। उसी को आचार्य ने कहा खयोगे वियोगे धनरणं तथैव च्युति शून्य तस्तद विपर्यासमेति। अब आगे क्या कहा आचार्य ने, उदाहरण भी दिया है। देखिए उदाहरण इसका दिया है आगे, रूपत्रयम स्वं क्षयगम च खम च किं स्यात् खयुक्तं वद खाच्युतं च, रूपत्रयम स्वं क्षयगम च खम च। एक बार धन 3 है, रूपत्रयम स्वं क्षयगम च खम च, एक बार रूप 3 को धन कर दीजिए, एक बार रूप 3 को ऋण कर दीजिए, दोनों की क्या स्थिति में मान आएगा बताइए। किं स्यात् खयुक्तं वद खाच्युतं च, ख में जोड़ने से क्या आएगा ये बताइए, और खात च्युतम च शून्य से घटाने में क्या आएगा ये बताइए। तो जोड़ने पर तो 3 का 3 रहेगा, 3 में से शून्य को घटाने पर भी 3 का 3 रहेगा, कोई अंतर नहीं। लेकिन जब खात च्युतम च, यदि शून्य में से हम 3 को घटाएंगे तो ऋणात्मक 3 को घटाएंगे तो 3 धनात्मक हो जाएगा, और अगर धनात्मक 3 को घटाएंगे तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा च्युति शून्य तस्तद विपर्यासमेति, विपर्यासमेति इत्युक्ते विपरीतत्वम एति, विपरीतत्व को प्राप्त हो जाता है। ये सामान्य शून्य का विधान है। अब शून्य से गुणा करने पर क्या स्थिति है इसको भी देख लें, प्रकरण पूरा हो जाएगा, फिर हम अव्यक्त में चलेंगे आगे अगली कक्षा में।
वधादौ वियत खस्य खंखेन घाते खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशिः। वधादौ, वधादौ इत्युक्ते गुणनादौ, यदि शून्येन साकं गुणनं क्रियते वधादौ वियत् खस्य खंखेन, वधादौ किं भवति, वियत् भवति। गुणन करणेन शून्य में फलम आयाति, गुणा करने पर ख से शून्य ही फल आता है। वधादौ वियत्, वधादौ वियत् इत्युक्ते वधादि प्रकरणे शून्य में फलम आयाति। कथम शून्य आयाति, खस्य खम खेन घाते, खस्य घातेन खेन घातेन खम घातेन। यदि शून्यस्य घातः कुत्रचित् क्रियते चेत् तदा न भी शून्यम। यदि शून्येन घातः, शून्य को 6 से गुणा कर दें तो भी शून्य, 6 में शून्य का गुणा कर दें तो भी शून्य। खस्य शून्यस्य शून्येन घातः परस्परम घातो भी क्रियते चेत् नूनं शून्यमेव आयाति। तो वधादौ गुणन प्रक्रियायां खस्य खंखेन घाते, एवं प्रकारेण खस्य खंखेन घाते, वधादौ वियत् खस्य खंखेन घाते। खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशि, खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशि। यदि शून्येन कश्चन राशि भाज्यते, अर्थात यदि शून्य से भाग दिया जाए किसी राशि में तो वो राशि खहर हो जाती है। खहर इत्युक्ते खम वर्तते हरे यस्य स राशि खहरः, खहर इत्युक्ते अनन्तः, अनन्तः अर्थात परब्रह्म शून्य से यदि किसी संख्या में भाग दिया जाए तो वो राशि शून्य, वो परब्रह्म हो, अनंत हो जाती है। अनंत का क्या आशय है, आशय ये है, जैसे हम लिखते हैं 30/6, आशय क्या है कि 30 को 6 से भाग देना है, फल आया हमारे पास 5, तो 30 हमारे पास जो है वो भाज्य है, भाजक जो है वो 6 है, 30 हमारे पास जो है वो हमारे पास भाजक है, भाज्य राशि है 30, क्योंकि 30 ऊपर है अंश, अंशात्मक राशि है 63, उसमें भाग देना है हमें 6 से, तो 6 जो हमारे पास है वो हमारे पास हर में है। आशय क्या है कि 30 को 6 से भाग देने से लब्धि जो 5 आती है, उसका आशय यह होता है कि 6 5 बार में 30 बन जाएगा। 6 को यदि 5 बार आप प्रक्रियाबद्ध करें तो वो 30 बन जाएगा। लेकिन अगर शून्य हर में हो, 6 भागा शून्य हो या 30 भागा शून्य हो, तो क्या आशा है कि शून्य कितने बार में 30 बनेगा, कितने बार आप शून्य को रखेंगे कि वो 30 बन जाएगा। तो ऐसा कहे आचार्य कि अनंत बार आप शून्य को रखते जाएं, शून्य में शून्य का योग करते जाएं बार बार, उस राशि में कोई विकार नहीं आएगा। ये शून्य राशि जो है ना वो अविकृत राशि है, इसके योग में और इसके वियोग में इस राशि में किमपि परिवर्तनम न समायाति। इसलिए आचार्य ने कहा खहारो भवेत् खेन भक्तश्च राशि, इसलिए शून्य से भाग देने पर जो राशि आती है उसको हम खहर राशि कहते हैं। और वो राशि क्या होती है, अनंत होती है। अनंत मतलब कभी भी 0 3 को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि भाग देने पर अगर हर में 0 है तो 0 कितनी भी बार आप जोड़ देंगे वो अपनी अंशात्मक संख्या को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि 0 निर्विकारी संख्या है, और जब उसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वो 0 जस का तस रहेगा और लब्धि आपकी अनंत आएगी। तो 0 में जो अनंत का कंसेप्ट है, इसको हम इन्फिनाइट सिद्धांत कहते हैं, अनंत थ्योरी। तो अनंत का सिद्धांत भी 0 का ही सिद्धांत है। 0 से किसी राशि में भाग देने पर अस्माकं सविधे यन्मानं समायाति तत्तु अनंतम एव। और इसी प्रकरण को आचार्य ने पूर्ण किया है कि 0 हमारा किस प्रकार है, अंतिम प्रकरण है 0 का, कि 0 किस प्रकार अनंत है, जिसको हमारे यहाँ वेदों में भी 0 को परब्रह्म कहा गया। गणित में भी आचार्य भास्कर ने 0 की सत्ता पर कहा कि 0 से योग करने पर वियोग करने पर कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन 0 का योग होने पर, 0 से विपरीत होने पर राशियाँ विपरीत हो जाती हैं, 0 से गुणन करने पर राशियाँ 0 हो जाती हैं, अर्थात ब्रह्म से वध होने पर, लीन होने पर वो व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है। और अगर 0 से भाग दे दिया जाए, भाग इत्युक्ते 0 यदि हरे भवति चेत् तर्हि स राशि ही अनंतः भवति। आचार्य ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, दार्शनिक उदाहरण है। श्लोक है अस्मिन् विकारः खहरेण राशा वपि प्रविष्टेष्वपि निश्चितेषु
बहुस्वपि स्याल् लय सृष्टि काले नन्ते च्युते भूत गणेशु यदवत्। इसकी व्याख्या हम करेंगे अगली कक्षा में। उसमें आशय आचार्य का यह है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ भगवान विष्णु के शरीर से इस संपूर्ण सृष्टि का उद्भव होता है, लेकिन उनके शरीर से उस सृष्टि के निकलने पर शरीर में कोई विकार नहीं होता है, और प्रलय होने पर यह सारी सृष्टि भगवान विष्णु के शरीर में पुनः विलीन हो जाती है, तब भी भगवान विष्णु के शरीर में किसी प्रकार की वृद्धि या विकार नहीं देखा जाता है। अस्मिन् विकारः खहरेण राशो, इसी तरह हमारे इस शून्य में भी किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। अपि प्रविष्टे स्वपिनिस्तृतेषु, पूरी सृष्टि इसमें प्रविष्ट हो जाए तब भी, अथवा पूरी सृष्टि यहाँ से निस्तृत हो जाए तब भी, अत्र अस्मिन् शून्ये कश्चन अपि विकारः न दृश्यते। यथा किं यथा उदाहरणं द्रियते, अस्मिन् विकारः खहरेण राशा वपि प्रविष्टे स्वपिनिस्तृतेषु बहुष्वपि स्याल् लय सृष्टि काले, बहुषु अपि स्याल् लय सृष्टि काले, लय काले बहुषु प्रविष्टेषु अपि, लय काले संपूर्ण जगतः लय काले भगवती विष्णु प्रविष्टेष्वपि विष्णु कश्चन विकारः न दृश्यते। तथा च सृष्टि काले पुनः निःसृतेषु अपि, सृष्टि काल में जब उनके शरीर से सृष्टि प्रकट होती है भगवान विष्णु से, तो उनके शरीर में भूत गणेशु यदवत्, यथा तेषां शरीरे किमपि वैचित्र्यं कश्चन विकारः न दृश्यते, तथा एव इदं शून्यं वर्तते, अयं खहर राशि वर्तते। तो ये खहर राशि का अपना वैशिष्ट्य है। इसकी दार्शनिक व्याख्या आचार्यों ने अपने अपने भाष्यों में की है। इसको हम अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। और गणित की कक्षा प्रायः 1 घंटे से अधिक हो जाए तो वो थोड़ी कठिन हो जाती है, तो इसको हम और अधिक नहीं बढ़ाएंगे। आप सभी अगली कक्षा में अवश्य जुड़ें। शून्य के प्रकरण को पूर्ण करके हम अव्यक्त प्रकरण में आगे बढ़ेंगे कि ज्योतिष में कहाँ कहाँ अव्यक्त का प्रयोग है, किस प्रकार अव्यक्त राशियों की प्रक्रिया से हम कई प्रकार की गणित प्रक्रियाओं को बड़ी सरलता से सिद्ध करते हैं। इसकी चर्चा कक्षा में होगी। और ये शून्य का जो प्रकरण है इसको भी हम समास रूप में उस दिन चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।